लियो और नन्हे जुगनू की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े हरे भरे जंगल में एक युवा शेर रहता था जिसका नाम लियो था। लियो बहुत मजबूत था, साहसी था और उसे दहाड़ना बहुत पसंद था। लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे मदद मांगना बहुत बुरा लगता था। लियो सोचता था कि क्योंकि वह शेर है, जंगल का राजा, उसे सब कुछ खुद ही कर लेना चाहिए। उसे किसी की जरूरत नहीं है। एक दिन दोपहर को लियो ने जंगल के सबसे अंदर के हिस्से में एक बड़े रोमांचक सफर पर जाने का फैसला किया। वह उस प्रसिद्ध सुनहरे जलप्रपात को खोजना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सूरज से भी ज्यादा चमकता है। सभी जानवर इसके बारे में बात करते थे, लेकिन किसी ने भी इसे देखा नहीं था। मैं सबसे पहले इसे ढूंढूंगा, लियो ने गर्व से कहा। अपने सिर को ऊंचा उठाए, लियो ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने नदियों को पार किया, चट्टानी पहाड़ियों पर चढ़ा और गिरे हुए पेड़ों के ऊपर से कूदा। लियो को बहुत मजा आ रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि सूरज ढलने नहीं लगा। लेकिन तभी अचानक जो जंगल उजाले और खुशी से भरा हुआ था, वह अंधेरे और अजीब आवाजों से भर गया। लियो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं एक शेर हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वह जंगल के और गहरे हिस्से में गया, लियो रास्ता भटक गया। हर पेड़ एक जैसा दिखने लगा, उसे डर लगने लगा। वो वापस घर जाना चाहता था, लेकिन चाहे वह जिस भी दिशा में मुड़ा, उसे घर का रास्ता नहीं मिला। तभी किसी की आवाज आई, नमस्ते, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? लियो ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में उसने नीचे देखा और देखा कि एक नन्हा जुगनू अंधेरे में चमक रहा है। मेरा नाम गोलू है, जुगनू ने आसपास मंडराते हुए कहा। क्या तुम्हें अपना रास्ता खोजने में मदद चाहिए? लियो ने मुंह बनाया। मैं शेर हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खास तौर पर एक नन्हे जुगनू की तो बिल्कुल नहीं। गोलू मुस्कुराया। कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अपना मन बदल लो तो मैं यहीं रहूंगा। लियो चलता रहा, लेकिन जितना वह चलता गया, जंगल उतना ही अंधेरा और डरावना लगने लगा। पेड़ों के बीच अंधेरा नाचने लगा और अजीब आवाजें आने लगी। कई घंटों तक रास्ता खोजने की कोशिश के बाद लियो थककर और निराश होकर बैठ गया। शायद मदद मांगना इतना बुरा विचार नहीं है, उसने सोचा। लेकिन क्या एक नन्हा जुगनू सच में उसकी मदद कर सकता है? आखिरकार लियो ने गहरी सांस ली और पुकारा, गोलू, क्या तुम अभी यहीं हो? एक झटके में गोलू प्रकट हुआ। उसकी हल्की सी रोशनी अंधेरे में उजाला बिखेर रही थी। मैं यहाँ हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं? लियो ने अपनी शान को पीछे रखकर सिर हिलाया। हाँ, प्लीज, मुझे घर जाना है। मन सी गुनगुनाहट के साथ रास्ते को रोशन करते हुए गोलू आगे उड़ने लगा। उसकी छोटी सी रोशनी से पूरा जंगल कुछ कम डरावना लगने लगा। लियो उसके करीब करीब चलता रहा और जल्द ही वे जंगल के मुख्य रास्ते पर पहुंच गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने मेरी मदद की, लियो ने आश्चर्यचकित होकर कहा। गोलू हंस पड़ा। सबसे बड़े और सबसे साहसी लोगों को भी कभी कभी थोड़ी सी रोशनी की जरूरत होती है। लेकिन घर की ओर जाने के बजाय गोलू लियो को जंगल के और भीतर ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं? लियो ने उत्सुकता से पूछा। गोलू मुस्कुराया। तुम खुद देखना। थोड़ी ही देर में वे एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां वह था, प्रसिद्ध सुनहरा जलप्रपात।
वो चमक रहा था और कहानियों के अनुसार सूरज से भी ज्यादा तेज था और सोने के रंग का था। वो झरना बहुत बड़ा था। लियो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं इसे तुम्हारे बिना कभी नहीं खोज पाता, लियो ने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए स्वीकार किया। कभी कभी सभी को मदद की जरूरत होती है, गोलू ने कहा। मदद मांगना ठीक है, चाहे तुम कितने भी मजबूत और साहसी ही क्यों ना हो। हम इसी तरह एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं। लियो मुस्कुराया। धन्यवाद गोलू, मैंने सीखा है कि मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अकेले ही करना है। आकाश में तारों और नीचे बहते पानी की चमक को देखते हुए वे दोनों साथ में सुनहरे जलप्रपात के पास बैठ गए। और उस दिन के बाद से लियो को जब मदद की जरूरत होती उसे कभी भी किसी से मदद मांगने में हिचकिचाहट नहीं होता। उसने सीखा कि कभी-कभी सबसे छोटा दोस्त भी सबसे बड़ा फर्क ला सकता है।